नेवर लिमिट योर सेल्फ बिकॉज ऑफ अदर्स लिमिटेड इमेजिनेशन। आज का शुभ विचार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फैमिली मैन के नए सीजन के बारे में। अब तक आपने सीजन 3 के रिलीज के अनाउंसमेंट का वीडियो देख ही लिया होगा। तो अब शो के फैंस के लिए सवाल है कि राज और डीके इस बार क्या नया दिखाने वाले हैं। वैसे तो आपको पता है ना कि इस बार सीरीज में हाथीराम यानी जयदीप अहलावत भी नए अंदाज में दिखाई देने वाले हैं। मुझे तो इतनी इन्फॉर्मेशन जानकर ही एक्साइटमेंट हो रही है, लेकिन इतने से क्या होता है। असली बात तो ये है कि राज और डीके अपना एक यूनिवर्स बना चुके हैं और अब इस दुनिया के बीच क्रॉसओवर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, और क्या, कैसे, चलिए बता रही। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। द फैमिली मैन सीजन 3 की हवा इस वक्त ऐसी चल रही है जैसे गर्म चाय के प्याले से उठती भाप। हर कोई इसके स्वाद के लिए बेताब है, लेकिन किसी को नहीं पता कि अंदर उबल क्या रहा है। हाँ, इतना तय है कि श्रीकांत तिवारी अब सिर्फ फैमिली मैन नहीं रहे हैं। अब वो एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां हर मिशन, हर फाइल और हर फैसला सिर्फ देश का नहीं बल्कि उनके खुद के वजूद की लड़ाई बन चुका है। इस बार सीजन 3 का पैमाना बड़ा है, टोन और गहरा है और इसके स्टेक्स इतने हाई हैं कि श्रीकांत की जासूसी अब सिर्फ कैमरे या लैपटॉप तक सीमित नहीं है बल्कि देश की सीमाओं से भी बाहर निकल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक द फैमिली मैन सीजन 3 की कहानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेट हो सकती है, जहां इंडियन बाउंड्रीज से सटे इलाकों में एक नया और घातक खतरा दबे पांव आ रहा है। इस बार कहानी पोस्ट कोविड जियोपॉलिटिकल टेंशन पर बेस्ड है, यानी मामला सिर्फ टेररिज्म या इंटरनल सिक्योरिटी का नहीं है बल्कि एक ऐसे ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का है जो बायोवॉर और एस्पियोनेज की दुनिया को हिला सकता है। पहले सीजन में श्रीकांत ने मिशन जुल्फिकार को संभाला था, दूसरे में तमिल इंसर्जेंट्स से भिड़े, लेकिन इस बार दुश्मन दिखेगा नहीं, बस असर छोड़ेगा। सीजन 3 में लड़ाई सिर्फ गन से नहीं होगी बल्कि डेटा, वायरसेस और हिडन इंटेलिजेंस नेटवर्क के बीच की होगी। कुछ वैसा ही जैसा आपने स्पेशल ऑप्स के दूसरे सीजन में देखा था। ये वही टेरिटरी है जहां एक स्पाई का सबसे बड़ा हथियार उसका मोरल कंपास होगा। लेकिन जो चीज़ इस शो को और भी खास बनाने वाली है वो है राज एंड डीके का दिमाग, जो मल्टीवर्स मोड पर है। फैंस इंटरनेट पर एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि राज एंड डीके अब सिर्फ सीरीज नहीं बना रहे, वो सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं। कुछ फैन थ्योरीज के मुताबिक फर्जी और द फैमिली मैन एक ही यूनिवर्स में सेट है। फर्जी के पहले एपिसोड में विजय सेतुपति का किरदार माइकल सड़क पर 2 टास्क एजेंट से पूछता है, तिवारी है क्या, और फिर कहता है उसे मेरा हाय बोल देना। ये सुनकर फैंस का दिमाग घूम गया क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन मनोज बाजपेयी के श्रीकांत तिवारी से जुड़ गया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मजाकिया ईस्टर एग था या राज एंड डीके की तरफ से सटल कंफर्मेशन कि ये दोनों सीरीज एक ही दुनिया में चल रही हैं। फिर आती है दूसरी बड़ी थ्योरी, द फैमिली मैन और द फर्जी की क्रॉसओवर थ्योरी। मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में कहा था, बहुत मजा आने वाला है बट आई कांट से एनीथिंग बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वहीं फर्जी के एक्टर भुवन अरोरा ने भी हिंट दिया था कि दोनों वर्ल्ड्स कभी ना कभी आपस में टकरा सकते हैं। इससे इंटरनेट की थ्योरीज पर बाढ़ आ गई थी कि शायद श्रीकांत तिवारी अगली बार फर्जी के सनी यानी शाहिद कपूर के नकली नोट सिंडिकेट को खत्म करने के मिशन पर निकल सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मनोज बाजपेयी ने बाद में इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि राज और डीके इस दोनों दुनिया को मर्ज नहीं करना चाहते, बस छोटे छोटे हुक्स डालकर क्यूरियोसिटी बनाए रखना पसंद करते हैं, यानी पूरा मिलन नहीं, बस टीजिंग केमिस्ट्री जो फैंस को पागल और एंगेज रखे। तीसरी और सबसे वाइल्ड थ्योरी ये है सिटाडेल हनी बनी से उनकी कनेक्शन की थ्योरी। राज एंड डीके खुद कह चुके हैं कि सिटाडेल यूनिवर्स एक ऐसी दुनिया है जहां स्पाई एजेंसियां सरकार से नहीं बल्कि अपने एथिकल मिशन से चलती हैं। इसका मतलब यह है कि टास्क जैसी एजेंसी जिसमें श्रीकांत काम करता है शायद सिटाडेल के ग्लोबल नेटवर्क से इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, वो भी तब जब सिटाडेल इंडिया में समांथा रुद्र प्रभु हैं। वही समांथा जिन्होंने द फैमिली मैन सीजन 2 में रज्जी का रोल निभाया था। तो फैंस का कहना है कि शायद राजी की मौत फेक थी और अब वो सिटाडेल में इवॉल्व वर्जन में बनकर लौट आई हैं। गाइस, ये थ्योरी है, एनीथिंग कैन बी कुक्ड। कुछ यूजर्स ने तो ये भी लिखा था कि सिटाडेल और फैमिली मैन के बीच शेयर्ड कोड नेम्स और सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये महज कोइंसिडेंस है या राज एंड डीके की लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि ये डुओ अब इंडियन ओटीटी का स्पाईवर्स बुन रहे हैं। लेकिन हर बड़े मिशन की तरह इस बार सीजन 3 में श्रीकांत का कैरेक्टर पहले से ज़्यादा डार्क, हॉन्टेड और इमोशनली ड्रेन्ड नजर आने वाला है।
उसकी बेटी धृति अब बड़ी हो चुकी है और अपने पिता की दुनिया को सवालों की नज़र से देखती है। पत्नी सुचि अब भी गिल्ट और कंफ्यूजन में फंसी हुई है और खुद श्रीकांत अब उस फेज में है जहां उसे लगने लगा है कि वो दुनिया को तो संभाल सकता है लेकिन अपना घर नहीं। यही इंटरनल डिस्प्यूट उसे और ज़्यादा ह्यूमन बनाता है और यही इमोशनल कोर इस शो की ताकत भी है। राज एंड डीके की स्टोरी टेलिंग हमेशा ग्राउंडेड रही है, सीरियस पॉलिटिक्स और डार्क ह्यूमर का परफेक्ट मिक्स। सीजन 3 में भी यही टोन रहेगा, बस स्टेक्स कई गुना ज़्यादा हाई होने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट का बैकड्रॉप, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और डिजिटल एज एस्पियोनेज इस बार कहानी को और जटिल बनाने वाला है। वहीं राज एंड डीके अपनी ट्रेडमार्क विटी राइटिंग और सरकास्टिक डायलॉग से नैरेटिव को रिलेटेबल बनाए रखेंगे। अब सवाल सिर्फ इतना है, इस बार श्रीकांत तिवारी किससे लड़ेगा? देश के दुश्मनों से, सिस्टम की साजिशों से, या फिर अपनी खुद की टूटी हुई जिंदगी से? और क्या इस बार वो सिर्फ एक मिशन पूरा करेगा या पूरे यूनिवर्स का दरवाज़ा खोलेगा? क्योंकि अब बात सिर्फ रॉ या टास्क की नहीं है, बल्कि राज एंड डीके के पूरे सिनेमैटिक इकोसिस्टम की है। तो गाइस, द फैमिली मैन सीजन 3 अब सिर्फ एक सीरीज नहीं रह गई है, ये एक ब्लूप्रिंट है उस भारतीय स्पाई वर्स का जिसकी जड़ें अब फर्जी और सिटाडेल तक फैल चुकी हैं। इस बार श्रीकांत तिवारी जब ऑफिस से निकलेगा तो हो सकता है कि वो सिर्फ एक मिशन पर ना जाए, बल्कि एक नए यूनिवर्स का दरवाज़ा ही खोल दे। तो अब आप मुझे बताइए, थ्योरी आपको कितनी अपीलिंग लग रही है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ और अलग थ्योरीज और स्टोरी लाइन भी बता सकते हैं। अभी मैं चलती हूँ और आपसे मिलूंगी मास्टर शॉट के नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजट बट्टू एंटरटेनमेंट, और आप नए हैं अगर यहाँ, देन डू सब्सक्राइब द चैनल।